पुरानी कोठी का आखिरी कमरा। लंबी हॉरर कहानी। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव बनगांव में एक पुरानी सुनसान कोठी खड़ी थी। कानन हवेली। कहते हैं उस हवेली में रात 12 बजे के बाद कोई आवाज लगाता है और जो उसके जवाब में हाँ बोल दे वह कभी वापस नहीं आता। कहानी की नायिका अन्विता शहर से गांव अपनी दादी के पास आई थी। उसने हवेली के बारे में कई किस्से सुने थे, पर उसे अंधविश्वास पर भरोसा नहीं था। एक शाम वह अपनी दोस्त रोहन के साथ जंगल की ओर घूमने निकली। रास्ता भटकते भटकते वे हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली टूट चुकी थी, पर अंदर कहीं मंद रोशनी जल रही थी। यह देखकर रोहन डर गया। चल वापस चलते हैं, अंदर कोई है। लेकिन अन्विता जिज्ञासा रोक न सकी। इतने साल से बंद हवेली में कौन रह सकता है? वह एक कदम आगे बढ़ी ही थी कि अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट आई। कौन? रोहन सन्न रह गया। अन्विता, चलो यहां से। लेकिन देर हो चुकी थी। हवेली का टूटा हुआ दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों अंदर गए। फर्श पर धूल जमा थी, पर बीच में एक छोटा दिया जल रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी रखा हो। दिए के किनारे एक लंबे नाखूनों वाला हाथ का निशान उकेरा हुआ था। अन्विता ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर अजीब अजीब प्रतीक बने थे, जैसे किसी ने खून से खींचे हों। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आई। ठक ठक ठक। रोहन ने अन्विता का हाथ पकड़ा। ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन अन्विता को किसी अनजानी शक्ति ने रोक लिया था। यहां कुछ है, कुछ जो हमें बुला रहा है। कदमों की आवाज और तेज होती गई, और फिर एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था, पर उसमें किसी की लाल आंखें चमक रही थीं। अचानक पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। वहीं रुक जाओ। दोनों ने पलटकर देखा। एक सफेद बालों वाली वृद्ध महिला खड़ी थी। हवेली की पुरानी रखवाली करने वाली शकुंतला मां। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह कमरा मत खोलो। यह हवेली केवल एक चीज पर जीवित है, मानवावास पर। जैसे ही कोई बाहर से पुकारता है, हवेली जवाब देने वाले की आत्मा पकड़ लेती है। अन्विता ने पूछा, लेकिन अभी तो किसी ने कौन कहा था? शकुंतला मां की आंखें फैल गईं। वही तो समस्या है। वह आवाज इंसान की नहीं थी। वह हवेली के भीतर फंसी आत्माओं की है, जो नए शिकार ढूंढती रहती हैं। अन्विता और रोहन सहमे खड़े थे। लेकिन तभी जिस कमरे को उन्होंने टॉर्च से देखा था, वहां से अचानक चीख निकली, बचाओ! अन्विता खुद को रोक न पाई और कमरे की ओर दौड़ पड़ी। कमरे के अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहन और शकुंतला मां बाहर रह गए। कमरे के अंदर अन्विता को एक मरी हुई लड़की दिखाई दी, झूलती हुई। उसकी जीभ बाहर निकली थी। चेहरा सड़ा हुआ। लेकिन सबसे डरावना था, वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। लड़की ने गर्दन टेढ़ी करके कहा, तुम देर से आई हो। मैं बहुत दिनों से तुम्हें बुला रही थी। अन्विता चीखी, तुम कौन हो? लड़की की आंखें लाल हो गईं। मैं वही जिसने कौन कहा था। अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। कमरे का तापमान अचानक शून्य हो गया। दीवार से हाथ निकलने लगे, काले लंबे ठंडे हाथ जो अन्विता को पकड़ना चाहते थे। अन्विता दरवाजे पर घूंसे मारती रही। रोहन, दरवाजा खोलो प्लीज।
बाहर रोहन ने कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। अंदर आत्मा की डरावनी फुसफुसाहट गूंजी। बस एक शब्द कह दो, हाँ, और तुम भी हमारी तरह हो जाओगी। तभी कमरे में पुराना अलमारी का दरवाजा खुला। उसमें अन्विता को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही उसे सारा सच पता चला। इस हवेली का मालिक विभव राज काला जादू करता था। वह आवाज पकड़ने वाला तंत्र करता था, जिसमें जो भी आवाज देता उसकी आत्मा विभव राज के नियंत्रण में चली जाती। आखिरी बलि उसकी बेटी की थी, वही लड़की जो आत्मा बन चुकी थी। अचानक डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे और आखिरी पन्ने पर लिखा था, शाप तब टूटेगा जब हवेली के अंदर किसी की आवाज का जवाब कोई नहीं देगा। मतलब, अगर अन्विता आवाज का जवाब न दे तो वह बच सकती थी। लेकिन फिर वही आवाज गूंजी, अन्विता, सुन सकती हो? कौन? कमरा जोर जोर से हिलने लगा। दीवारें टूटने लगीं। लड़की की आत्मा हवा में उठने लगी। वह चीखी, जवाब दो, अभी। अन्विता ने आंखें बंद कर लीं और कुछ नहीं बोली। सन्नाटा छा गया। बाहर अचानक दरवाजा खुल गया। रोहन ने अन्विता को बाहर खींच लिया। हवेली जोरदार धमाके के साथ हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से चिल्ला रहा हो। शकुंतला मां ने दोनों को बाहर खींचा। भागो, हवेली खत्म होने वाली है। तीनों बाहर निकले ही थे कि हवेली की खिड़कियों से लाखों चीखें निकलीं, जैसे कैद आत्माएं मुक्त हो रही हों। हवेली का ढांचा जमीन में धंस गया। सब कुछ शांत हो गया। अन्विता ने गहरी सांस ली। शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन तभी पीछे से वही आवाज आई, बहुत पास से, बहुत हल्की, मानो किसी के कान में फुसफुसाहट। कौन? अन्विता का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन डर से बोला, तुमने सुना? अन्विता ने कांपते हुए सिर हिलाया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। हवेली की आत्माएं अब उसके साथ चल चुकी थीं। आवाजें जो पीछा छोड़ती नहीं। कानन हवेली के मिट जाने के बाद भी अन्विता के भीतर कोई शांति नहीं थी। रात को उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती। कौन? पहले धीमी, फिर इतनी पास जैसे कोई कान के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। हवेली गिरने के अगले ही दिन अन्विता शहर लौट आई, पर वहां हालात और भी खराब थे। घर पहुंचते ही उसकी मां चौंक गई। इतनी बदहवास क्यों लग रही हो? सब ठीक है, अन्विता थके हुए स्वर में बोली। हाँ, बस थोड़ा सा सिरदर्द है। पर रात होते ही सन्नाटा टूट गया। टीवी अपने आप चालू हो गया। कमरे की लाइट एकाएक टिमटिमाने लगी। अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुला और आईना धुंधला हुआ। आईने के बीच में उभरने लगी एक लड़की की परछाई। वही लड़की जो हवेली में झूल रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? अब मैं तुम्हें ढूंढती रहूंगी जब तक तुम हां नहीं कह दोगी। अन्विता चीख पड़ी। उसी क्षण पहला वास्तविक संकेत मिला। हवेली की आत्माएं अब बंधी नहीं थीं। वे आजाद होकर अन्विता से जुड़ चुकी थीं। अगले दिन कॉलेज में भी अन्विता चैन से नहीं बैठ सकी। लेबरूम की दीवार पर किसी ने लाल स्याही से लिखा था, कौन? सभी छात्र हंस रहे थे। उन्हें यह कोई मजाक लगा। लेकिन अन्विता समझ गई, यह लिखने वाला कोई इंसान नहीं था। लंच ब्रेक में उसके फोन पर एक ऑडियो नोट आया, अनजान नंबर से। उसने प्ले किया।
ऐसी आवाज निकली जिससे उसकी सांसें रुक गईं। अन्विता, तुमने मेरी आवाज सुनी। अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। उसके फोन की स्क्रीन अचानक काली पड़ी और उस काली स्क्रीन पर उभरा एक चेहरा। लाल आंखें, झूलती जीभ और सड़ी हंसी। अन्विता गिर पड़ी। उसका शरीर ठंडा हो गया। आधी रात को नींद खुली तो वह अपने कमरे में नहीं थी। वह खड़ी थी एक पुराने गलियारे में, सीलन से भरा, धुंधला, टूटा हुआ। यह जगह हवेली जैसी लग रही थी, पर यह असली दुनिया नहीं थी। यह हवेली का आत्मा लोक था। उसी लड़की की आवाज आई, मैं यहां अकेली हूं। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? छत से उल्टा लटका हुआ एक साया धीरे धीरे नीचे आया। हंसी वही थी जो उसके सपनों में गूंजती थी। अन्विता, तुम भी हमारी तरह बन जाओगी। वह साया अन्विता की ओर सरकने लगा। तभी एक दूसरी आवाज गूंजी, कहीं दूर से, बहुत कमजोर, भागो अभी। अन्विता ने उस दिशा में देखा। वहां शकुंतला मां खड़ी थीं, पर उनका शरीर आधा गायब था, जैसे किसी ने उन्हें फाड़ दिया हो। अन्विता कांपते हुए बोली, आप यहां कैसे? हवेली की आत्माएं अब आजाद हैं। तुमने जवाब नहीं दिया, इसलिए वे तुमसे बंध गईं। अब जब तक तुम शाप को तोड़ नहीं दोगी, तब तक यह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। अन्विता ने रोते रोते पूछा, शाप कैसे टूटेगा? शकुंतला मां ने कांपती आवाज में कहा, हवेली की असली आत्मा विभव राज की बेटी नहीं, विभव राज खुद है। लड़की सिर्फ चारा थी। शाप तब टूटेगा जब उसकी आत्मा को उसके आखिरी कमरे से मुक्त किया जाएगा। अन्विता ने गहरी सांस ली। वह कमरा जो गिर चुकी हवेली में अब नहीं है। शकुंतला मां ने कहा, वह कमरा हमेशा जीवित रहता है। वह जगह नहीं, एक जाल है, और अब तुम उसमें फंस चुकी हो। अचानक पूरा गलियारा कांपने लगा। दीवारें टूटने लगीं। काले हाथ जमीन से निकलकर अन्विता को पकड़ने लगे। धीरे धीरे एक लंबा, डरावना, काला शरीर उभरा, जैसे किसी की परछाई का जीवित रूप। वह आवाज गूंजी, गहरी, भारी और भयानक, मैं विभव राज हूं। मेरी हवेली तो नष्ट हो गई। अब मैं तुम्हें अपना आखिरी कमरा बना लूंगा। उसका चेहरा उभरने लगा, आधा जला हुआ, आधा कंकाल, पर दोनों आंखें लाल और जीवित। वह आगे बढ़ा। हर कदम पर जमीन चटक रही थी। अन्विता डर से जमी खड़ी थी। विभव राज ने हाथ बढ़ाया, बस एक शब्द बोल दो, हाँ, और तुम मेरी हो जाओगी। तभी कहीं से रोहन की आवाज आई, अन्विता। झटके में पूरा आत्मा लोक फट गया। अन्विता ने आंखें खोलीं। वह हॉस्पिटल में थी। रोहन और उसकी मां बैठे थे। तुम बेहोश सड़क के किनारे मिली थीं। रोहन बोला, तुम चिल्ला रही थीं। कौन? कौन? अन्विता ने घबराकर इधर उधर देखा। सब सामान्य था। कोई आवाज नहीं, कोई साया नहीं। उसने सोचा शायद सपना था, पर तभी नर्स दवा देने आई। चेहरा सामान्य था, लेकिन जाते समय नर्स रुकी, धीरे से झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, कौन? अन्विता का दिल धड़कना रुक गया। नर्स सीधी खड़ी हुई और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उनके पीछे से कोई हंसी गूंजी,